हैं आप सब। मैं हूँ ट्रेंडिंग टीचर और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडियन पॉलिटी। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि पॉलिटी के बहुत सारे उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे। तो देखिए, आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक्स। देखेंगे हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर आपका क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से उधार लिया, यूनियन टेरिटरीज़, आपका फंडामेंटल राइट्स, आपका DPSP, आपका अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट, आर्टिकल, इनके आर्टिकल्स, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी और लोकल बॉडीज़, पंचायती राज, म्यूनसिपल, वन लाइनर क्वेश्चंस और आर्टिकल्स वन लाइन में। देखो, इनको मैं याद करा दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर आपका ये बहुत सारे हैं पर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो करा दूँगी। लिखे हैं सारे हैं, रिवाइज़ करने में काम आएंगे आपको। म्यूनसिपैलिटी में शॉर्ट नोट्स देखो, शेड्यूल्स जो हमारे 12 शेड्यूल हैं, रिट और टाइप्स क्या हैं इसके, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लिख दिया हमने। और क्या क्या है इसमें, 42 अमेंडमेंट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो, ठीक है, वो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या किया हमने, जो फर्स्ट थे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्वेश्चन आता है ना फर्स्ट वाला हमेशा, ये लिख दिया है इसमें। आपका किताबें जो इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटी के हिसाब से वो लिख दिए। और उसके बाद ये देखें हमारे इतने सारे क्या हैं, ये देखो 100 तक आपके PYQ, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। तो मानते हुए बात कि हम इसमें पूरी तरह से अगर 2 वीडियो भी ले लेंगे तो हमारा क्या है, पूरा का पूरा हमारे 12 नंबर इसमें पक्के हैं। AMRS वालों के लिए जो आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन है इसमें से अगर 10 क्वेश्चन है तो आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो पॉलिटी से बनते ही बनते हैं। चलिए शुरू करें, ध्यान से समझते जाएगा। कॉपी पेन उठा लीजिए, एक एक बार लिखेंगे ना तो ईजी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक्स 26 नवंबर 1949, ठीक है, आपने अडॉप्ट किया। आपका एनफोर्स का हुआ 26 जनवरी 1950। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजर कौन है, BN राव, ये राव है, ठीक है। लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। पहले सबसे पहले क्या था याद रखो, 395 तो आपके आर्टिकल, 22 आपके पार्ट और 8 आपके शेड्यूल, याद रखना, ठीक है। अब क्या है आपके 470 प्लस आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल, ये ध्यान रखना, ठीक है। सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं, ये आप लोगों का एक फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है। देखो, UK से हमने क्या लिया है, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ, UK से, ठीक है। USA से याद करेंगे अस यानी कि हम सारे, ठीक है। हम सारे को के पास है, हमारे पास खुद के राइट हैं और जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। कोई कलेश वलेश हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। आयरलैंड से क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आयरलैंड जाएंगे, डायरेक्ट आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कनाडा से हमने लिया फेडरेशन सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरलिज्म क्या होता है आपका, जो पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, संघवाद यानी कि भाईचारा, बंटवारा। तो इस टाइप का कुछ याद कर लो इससे, कि जो कनाडा में है आपके भाई लोग रहते हैं, ठीक है, फेडरेशन। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट। फ्रांस से हमने लिया लिबर्टी, देखो फ्रांस से याद करो फ्री क्या होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये यहाँ तक आपको याद होगा। UK पार्लियामेंट्री सिस्टम, US से हम, आयरलैंड आपका DPSP, कनाडा आपका फेडरेशन, ऑस्ट्रेलिया आपका कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रांस आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट USSR, आपको पता है रशिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब प्रेम्बल की बात करते हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। 42 अमेंडमेंट आपका हुआ था 1976 में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। ये जस्टिएबल नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और एक केशवानंदा भारती का कुछ केस हुआ था, उसके बाद क्या किया था, बोल दिया था कि जस्टिएबल नहीं है, तुम कलेश नहीं कर सकते इस बात पे, ठीक है। आगे हम 1 से 4 आर्टिकल्स, आपको पता है यूनियन ऑफ स्टेट, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पार्लियामेंट क्या है, नई स्टेट्स को बना सकता है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, कौन करेगा, पार्लियामेंट। जम्मू कश्मीर जो है UT विद लेजिस्लेटर है और लद्दाख जो है UT विदाउट लेजिस्लेटर है, ठीक है। सिटीजनशिप आपको पता है 5 से 11 तक है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, कहाँ से सिंगल सिटीजन हमने कहाँ से लिया, बताओ भाई, बताओ। ये मैं आपको क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ, कमेंट्स में लिख के जाना कि सिंगल सिटीजनशिप आपने कहाँ से लिया। अगर नहीं कमेंट में लिखा तो मैं समझ जाऊँगी यहाँ से आगे आपने वीडियो नहीं देखी है। सिटीजनशिप एक्ट क्या है, 1955 में आया था। ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में कि हम सिटीजनशिप जो है इंडिया की वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं। ऑप्शन मिलेगा आपको बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय आपका रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। आ जाओ,
आगे फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक हैं। 14 से 18 आपको पता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 आपको पता है कौन सा है भाई, डिस्क्रिमिनेशन वाला, जो मूवी बनी थी ना आर्टिकल 15 कि कास्ट क्रीड किसी भी चीज़ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 19 से 22 आपका फ्रीडम वाला है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन क्या होता है आपका, किसी भी चीज़, जैसे वो बच्चों वाला होता है ना, बाल मजदूर वाला, वो वाला, ठीक है। फिर आपका है राइट टू रिलीजन ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप कोई भी अपना जो धर्म है, रिलीजन, वो कोई भी रख सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती जैसे धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो क्या होता है आपका गलत होता है, ठीक है। अगला है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका 29 और 30 है। नेक्स्ट आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको पता है जो ये आपका क्या है 32 वाला है, ये आपका हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या है मेन जो है, यानी कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है आर्टिकल 300A में, ठीक है। जो कुछ मेन है वो एक बार मैं बता देती हूँ, जो पेपर में आते ही आते हैं उनसे क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने इसमें पूरा ऐड इसलिए नहीं करा। सबसे पहले कलर चेंज कर ले क्या, चलो जी कर लेते हैं। ये आपका 14 में क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, यानी कि बराबर होना चाहिए। 15 में आपका क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किस किस के बेसिस पे भैया, रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के और प्लेस ऑफ बर्थ के। फिर आपका आर्टिकल 16 क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बराबरता का अधिकार। और 17 आपको बताएं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। 18 आपका क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि आप किसी को किसी कास्ट के बेसिस पे कुछ भी नहीं कह सकते, ऑफ टाइटल। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रीडम वाले में क्या है, 19 में क्या होता है आप सुन लीजिए। इसमें क्या होता है आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। प्रोटेक्शन, फिर आपका 20 में क्या आ जाता है, जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंस, यानी कि कोई भी आपको मान के चले किसी सज़ा आपको मिली है तो आपको अपने बचाव का मौका दिया जाएगा। 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये तो आपको फेवरेट होगा आपका। 21A में राइट टू एजुकेशन आया था, पता होगा ना, एजुकेशन वाले, ये तो क्वेश्चन रटा होना चाहिए। 22 का क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, ठीक है। 23 24 का आपका आ जाएगा, क्या था 23 क्या था, आई थिंक वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, हाँ। इसमें क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, और आपका फोर्स लेबर। और 24 में क्या है आपका, बाल मजदूरी, जो बच्चों को फैक्ट्रियों में काम कराते हैं ना, वो नहीं करा सकते अब आप। फिर है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन में क्या है, अपनी मर्जी से फ्रीडम चूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये इस टाइप की सारी चीज़ें इसमें। 29 में क्या है आपका, 29 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के इससे रिलेटेड है ये आपका। और 30 में क्या है कि कोई भी जो आपका ये एजुकेशनल है वो है, वो मना नहीं कर सकता किसी को एडमिशन के लिए। तो बेसिकली राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 32 आपको पता ही है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे बढ़ते हैं, 2 वीडियो में जाएगी मेरे ख्याल से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, हमने कहा था डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, आयरलैंड में जाएंगे। नॉन जस्टिएबल है। वेलफेयर स्टेट है, 3 टाइप के होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। ये इन तीनों के ना अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे और वो आर्टिकल ना काम आते हैं, याद रखना है बात। पहले जो ये फंडामेंटल राइट है वो क्या है आपका, बड़े हैं DPSP से, क्योंकि हार्मनी प्रेफर्ड है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है जस्टेबल है, लेकिन DPSP आपका जस्टेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, आपकी 51A में दी गई हैं कि आपकी कुछ भी नेशन के प्रति कुछ ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये किस में ऐड करी गई थी, आपकी 42 अमेंडमेंट में की गई थी। और जो 86 अमेंडमेंट था 2002 में, वो क्या था आपका, यही वाला था, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन, मतलब आपको जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसको जो एजुकेशन है वो आपको देनी होगी, ठीक है। तो अलग अलग हमारे वो हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो टोटल बेसिकली 11 ड्यूटीज़ हैं, राइट्स की बात करें। फिर आपका क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल एंड स्टेट रेटिफिकेशन, केशव नंदा भारती केस था 1963 में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का है। फिर आ गया आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चलो भैया बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 से 62, इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो उसको हम कैसे चूज़ करते हैं। एक तो ये हमारा आर्टिकल 52 है, जो फिलहाल 25 जुलाई 2022 को हमारी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है।
फिर आपका जो राजेंद्र प्रसाद थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, 5 साल का टाइम होता है, इसको इलेक्ट करते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज से। कौन? दोनों हाउसेस की। हाउसेस कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। फिर आपका क्या है? नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव है ये, ठीक है। अब इसकी कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, इसको अलग कलर से देख लेते हैं। ये आपको पता होंगी लेकिन फिर भी एक रिवाइज के लिए मैं करवा रही हूँ। देखो, अब अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो क्या होना चाहिए? पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर आप 35 साल के होने चाहिए, 5 साल का टाइम है, और उसके बाद क्या है? रिज़ाइन आप किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, अपने से नीचे वाले को। अच्छा, आप जो ओथ है वो कौन दिलाएगा आपको? चीफ जस्टिस। ये क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है। फिर आप किस किस को अपॉइंट करोगे? अब एक बात ध्यान से सुनना, जो भी बड़े बड़े लोग हैं ना, सबको कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। जैसे कि आपका चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, पीएम को, दूसरे मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल एजी, ये सीएजी का आपका क्या था ये? कंप्लोटर था आई थिंक, कंप्लोटर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है। फिर आपका चीफ जस्टिस को करोगे, और किसको? और बताओ 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 तो ये ना कमेंट करके बताना मुझे। चीफ जस्टिस, हाँ जज, हाँ जज, सुप्रीम कोर्ट वाले, हाई कोर्ट वाले, इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर। मेन गवर्नर का क्वेश्चन आता ही आता है, देखा होगा आपने, गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सबको कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। नीले रंग पे आ जाते हैं, अब आ जाओ नीचे। अब क्या है हमारा? वाइस प्रेसिडेंट। देखो, वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ, मेरा नाम विशा, मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं क्या क्या करूँगी ध्यान से सुनना, ठीक है। और पावर की बात, अच्छा इसकी पावर तो रह गई। प्रेसिडेंट के जो पावर हैं वो क्या क्या होती है? देखो, आपकी मिलिट्री होती है, डिप्लोमेटिक होती है, और जॉइंट मीटिंग कौन बुलाएगा? 108 उसके तहत आपका ये बुलाएगा, कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। ये डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। राज्यसभा 12 मेंबर होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन जो है प्रेसिडेंट अपनी तरफ से कर सकता है। और इसके पास क्या होती है? पार्डनिंग पावर होती है, यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा मिल रखी है तो उसको क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकता है, आर्टिकल 72 के तहत। मैं कौन हूँ? 63। मैं कौन हूँ? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हूँ, किसका? राज्यसभा का। देखो, मैं आप सुबह 6 बजे से लेकर और 3 बजे तक आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, सुबह 6 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। 63 कौन हूँ? मैं। अब मैं क्या हूँ? मेरे को भी इनडायरेक्टली इलेक्ट करोगे आप। मैं 35 साल की होनी चाहिए, ठीक है, 35 ईयर्स। और जगदीप धनखड़ हमारा जो है, जगदीप धनखड़ क्या है? 14th जो है आपका ये है, इसने 11 अगस्त 2022 को ये आया था। और जो एम हिदायतुल्ला था, एम हिदायतुल्ला, ये क्वेश्चन आता है, एम हिदायतुल्ला, ये आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट था, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे आ जाओ। हो गया। ये क्या था आपका ऊपर वाला? 52 से 62, और नीचे वाला आपका 63। मैं हूँ 63। अब आ जाओ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का कोई जो एक होता है ना सिंपल वो नहीं है आर्टिकल, वो कलेक्टिवली है कि आपका जो सारे के सारे वो एक साथ है। पीएम को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लोकसभा की, ठीक है। फिर आ जाओ पार्लियामेंट पे। इसके अंदर और तो कुछ नहीं था ना। पार्लियामेंट 79 है, हाँ पार्लियामेंट आपका 79 है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपका? प्रेसिडेंट प्लस में लोकसभा प्लस में राज्यसभा। मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं लोकसभा में 552 होते हैं, राज्यसभा में आपके 250 मेंबर्स होते हैं। जो आपका मनी बिल होता है वो इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है। फिर आपका जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट होता है आपका 124, और आपका हाई कोर्ट होता है इससे उल्टा जो होता है 214, ठीक है। फर्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो H.J. कानिया था। गार्जियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। पावर क्या होता है इनके पास? जुडिशियल रिव्यू, ओरिजिनल जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन। आपका हाई कोर्ट आर्टिकल 214 आपका अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन 324 इंडिपेंडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये क्या करती है? कंडक्ट करती है लोकसभा, स्टेट असेंबली और आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 होती हैं ये, नहीं 3 बेसिकली, 2 आपकी ये वाली याद है, ठीक है। नेशनल की होते हैं 352, जो कि वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, बाहर से कोई हमला कर दे तो ये लगती है। स्टेट की बात हो तो आपका फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और आपका फाइनेंशियल की बात हो तो 360, ठीक है। फिर आपका सेल्फ गवर्नमेंट की बात आती है। पंचायती राज आपको पता है 73rd अमेंडमेंट है। 3 टायर सिस्टम है, 11 शेड्यूल में है। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन 33 है। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा। डिटेल मैंने इनके अलग से ऐड करी है, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट है ताकि आप प्रिंट आउट कराएं तो ईजी रहे आपके लिए पढ़ना। डिटेल में आपको अच्छे से समझा दूंगी। फिर आपका है अर्बन लोकल बॉडीज, आपका 74 अमेंडमेंट है। 12th शेड्यूल है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल्स। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आपका यूपीएससी आर्टिकल 315 है। कैग जो है आपका
148 है, फाइनेंस कमीशन 280 है, इलेक्शन कमीशन 324 है। कोई दिक्कत इसमें? याद हो गई है तो आपको, ठीक है। फाइनेंस कमीशन हो गया। फिर ये स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है? गोवा। लार्जेस्ट स्टेट क्या है आपका? राजस्थान। पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड था वो कौन था आपका? जवाहरलाल नेहरू। शॉर्टेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूएस से था। और इंडियन पॉलिटी जो ये आपके ये आर्टिकल्स लाइन वाइज हैं। अब इसको आप पढ़ लेंगे, मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी, ये आपको मिल जाएगी। देखो, पहला यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। सेकंड है पार्लियामेंट जो है ना वो नई स्टेट बना सकता है। पार्लियामेंट बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है और एरिया को और स्टेट्स के नाम को। फोर्थ है आर्टिकल जो है 2 और 3 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। सिटीजनशिप की बात करते हैं, इसमें आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 क्या है? सिटीजन एक्ट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था उस टाइम के सिटीजनशिप है ये। आगे राइट ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, छठे नंबर पे क्या है? पाकिस्तान से जो आए हैं ना उनके राइट्स हैं, ठीक है। सातवें नंबर पे जो पाकिस्तान गए हैं उनके। आठवें नंबर पे इंडियन एब्रॉड्स की, जो इंडियन बाहर जा रखे हैं। नाइन्थ पे नो ड्यूअल सिटीजनशिप, जो आपका आजकल हो गया ना कि भैया ऐसे दोहरी नागरिकता नहीं है, या तो वहाँ रहो या यहाँ रहो। कॉन्टिन्यूस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। और पार्लियामेंट और टू रेगुलेट सिटीजनशिप लो। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। 13 का ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये बताया था ना मैंने आपको, याद कर लो फटाफट। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल। 19 में 6 फ्रीडम है, हमें कौन कौन सी? स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, कि भैया कोई तुम पे केस वेस हो जाए, कोई इल्ज़ाम लग जाए तो उसको प्रोटेक्ट कर पाओ। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। 21A एजुकेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता ही है। 16 से 14 ईयर्स तक क्या है आपका? फ्री एजुकेशन। उसको 86th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। 22 में प्रोटेक्शन अगेन आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ये था ह्यूमन ट्रैफिकिंग बताया था मैंने आपको। और 24 में चाइल्ड लेबर, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, ठीक है। ऐसे याद कर लो इसको। जो 23 है उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको रोकना है। और 24 में क्या है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप बच्चों की टॉफ़ी छीन के खा जाते हो, ठीक है, 2-4 रुपए की जो टॉफ़ी बच्चों की छीन के खाते हो वो क्या है? बाल मजदूरी है। तो ये देखो। फिर आपका 26 है मैनेज रिलीजियस अफेयर। और फिर आपका 27 का कोई टैक्स या प्रमोशन नहीं है रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। 28 का कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्टेट इंस्टीट्यूशन में नहीं है, ठीक है। 29 का है प्रोडक्शन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर। 30 का क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 32 आपका फेवरेट, राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज। 33 का है पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट FR ऑफ आर्म्ड फोर्स, यानी कि आपका जो पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स आर्म फोर्स पे। मार्शल लॉ और पार्लियामेंट जो है नया लॉ बना सकता है किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे। अब आ जाओ, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना वो याद करना, जो क्वेश्चन आते हैं ध्यान से सुनना। DPSP आर नॉन जस्टिबल, हम बात कर चुके हैं। वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे 38। 39 में क्या है? बराबर पैसा। 39 में क्या है? पैसा। 40 में क्या है? पंचायत। अब याद करके देखो, कोई की इमेजिन कर लो 40 है, गाँव में पंचायत है, उसमें 40 लोग हैं, ठीक है, ऐसे वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका याद करो, यूनिफॉर्म जब खरीदते हो तो 44 नंबर के खरीदते हो तुम, यूनिफॉर्म 44 नंबर के, फिर ठीक है। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE आपको पता है NEP में फेवरेट टॉपिक है। फिर 47 में न्यूट्रिशन एंड प्रोविजन ऑफ लिक्विड, यानी कि आपको दारू नहीं पीनी है और न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जो वो होता है पशुपालन, ये आपके किस में आएंगे? जो 3 हमने बांटे थे ना, एक गांधीयन, एक लिबरल और एक और था, वो उसमें आएंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 49 वाला भी था कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये मैं ऐड करना भूल गई, ठीक है, कि भैया जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आप जैसे कहीं भी जाते हो, लोधी गार्डन गए, आप हुमायूं टॉम गए, तो क्या है 50 रुपये की टिकट नहीं लगती वहाँ पे, 49 रुपीज़ की लगाते हैं, ताकि जो उनका टैक्स है बच जाए। 49 की टिकट याद रखना मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, ठीक है। 50 में आपका क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आपका जो 50 का मतलब क्या है? आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा भैया जुडिशरी तुम 50 ले लो, एग्जीक्यूटिव तुम भी 50 ले लो, तो जब 50 का मतलब क्या है? आधा बंटवारा हो जाएगा, याद रखना इसको। फिर आपका इंटरनल पीस 51 रुपये, जब किसी को भी कन्यादान वगैरह या कुछ भी शगुन देते हो तो 51 देते हो ना, तो क्या कहते हैं? शांति रहती है। फिर अगर उसको 51 रुपये का शगुन दे दो, तो 50 दे दोगे तो कहेंगे अरे भैया 1 रुपया तो तुमने दिया नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, चलो ये इतना है। 11 ड्यूटीज़ हैं, 12th बाद में 11th ही हैं, 12th तो शेड्यूल थे। यूनियन गवर्नमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो के लिए यहीं तक था, ठीक है। थैंक यू सो मच।
ओके बाय। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। पॉलिटी मैंने जानबूझ के स्टार्ट करा दिया ताकि आपका AMRS वालों का अच्छा हो। ये मैं हूँ, ठीक है, स्माइल कर रही हूँ। चलो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन